हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। यो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो ठीक है, तो आप लोग का फिर एक और वीडियो में मैं हमें पहचानते हो और हम भी आपको इंट्रोडक्शन दे। पहचान लिया ना, चलो ठीक है। तो हम भी आप लोग का एक और नया वीडियो आ गया है छोटे, जिसका कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, मैथ। और मैथ में क्या चीज पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में क्या चीज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। समझ रहे हो ना। यदि आप लोग समझ रहे हो तो हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे, तो 18 तक क्वेश्चन बहुत क्लियर से देख चुके थे और तुम भी देख चुका था। उसका बाद हमें भी बोले थे कि आप लोग क्या करना, होमवर्क में जो छोड़े हैं क्वेश्चन को आप लोग बना लेना, साथ ही साथ आप लोग फॉर्मूला याद करके आना। और ये भी बात बोले थे कि 20 तक ट्राई करके आना। अगर आप लोग 20 तक ट्राई कर आए हैं तो गुड एंड वेल, अगर 20 तक नहीं ट्राई करके आए हैं तो वी आर हेयर, नो प्रॉब्लम, नो गो एनीवेयर। समझ रहे हो कि ना। तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा का और जो थीटा है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तब बताइए आप लोग कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन बोला है ना। तो देखो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हम लोग जो भी क्लास 10 में पढ़ेंगे ना, 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा ही पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखना बाबू, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद बाबू जो दिया है उसको लिख लेना है। तो दिया क्या चीज है छोटे, दिया है साइन थीटा बराबर है किसका है, कॉस थीटा का। अब बताओ बाबू, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बताओ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ना। हाँ, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, चलो लिख ही देते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और इंटू का 1 कर देंगे। तो किसी का कोई प्रॉब्लम बोलोगे कि नहीं भैया, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप लोग बोल सकते हो कि साइन थीटा अभी कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर टू साइड क्या चीज में, गुना में। तो इस साइड लाएंगे तो क्या चीज में आएगा, भागा में, इक्वल टू में इधर कितना बचा, 1। क्या ढोलू हिला डाला ना। हाँ, तो देखो बाबू, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कल फॉर्मूला लिखाए थे, यस क्यू। बताओ, तुम बताओ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan थीटा होने का, लो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 1 और अपॉन में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। अब क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माना कि कल ही सारा बात बताया गया है, तो यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करें ना। तो तुम लोग का थोड़ा थोड़ा शर्म लगता है ना, तो वीडियो को पॉज करो और यहाँ से आगे बना लो। और अगर शर्म नहीं लगता है तो फिर देखो। तो बताओ बाबू, P बराबर कितना हो गया 1 और B बराबर कितना हो गया 1, मतलब 1 के और 1 के निकालना क्या है, H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो H बराबर फॉर्मूला होता है बाबू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो बताओ P के जगह पर कितना होगा, 1 के का स्क्वायर प्लस में B के जगह पर क्या होगा, 1 के का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, तो K 1 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर। तो बताओ बाबू, यहाँ से 2 के स्क्वायर हो जाएगा और 2 के स्क्वायर का जो फॉर्म निकलता है √2 के। अच्छा, आप लोग एक बात और ध्यान देना ना बाबू, कि हम लोग कल का जो वीडियो था ना, लेक्चर नंबर 2, तो उसमें क्या हो रहा था ना कि कुछ पार्ट नीचे की ओर आप लोग का नहीं दिखाई दे रहा था। तो उतना तो तुम लोग के पास दिमाग है ना कि जो मास्टर बोल रहा था उसको छाप लेने का, या समझाया था तो उसको समझ के बना लेने का। तो हाँ, दिमाग था तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि दिखाई नहीं दे रहा था। तो समझे ना, यस यू अंडरस्टैंड दिस। चलो ठीक है। तो देखो बाबू, अब हम लोग का प्रश्न से बोल रहा है, तो देखो हम प्रश्न से कुछ इस साइड दिखा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है साइन थीटा, साइन बोले तो ऐसे आप लोग का समझ जाना P बटा H। P बोले तो P बराबर कितना है बाबू, 1 के है, और H बराबर कितना है, तो H बराबर आया √2 के, कैसे के कैंसिल, तो क्या आया 1/√2, ये आंसर हो गया। फिर बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आया, B बटा H। ये याद है ना। अगर आप लोग का अनुपातिक मान नहीं याद है तो तुरंत वीडियो यहाँ पे पॉज करो और भागो, पिछला लेक्चर देखो, नहीं तो पिछला लेक्चर वाला जो नोट किया उसको देखो। ऐसे नहीं आना है, बात है जो क्लियर। ठीक, तो बताओ B बराबर क्या है बाबू, तो B बराबर है 1 के और H बराबर क्या चाहिए छोटू, तो H बराबर है √2 के। तो कैसे के कैंसिल, तो क्या बचा 1/√2। दिखाई दे रहा है, चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं। देखो, हाँ दिखाई दे रहा है, आज कोई नहीं बोलेगा कुछ। चलो ठीक, तो इस तरह से बाबू हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ, 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ।
अब देखो इसी का जैसा 20 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप लोग का ये वाला 19 समझ में आया तो 20 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो, पॉज करो एंड ट्राई करो, फिर देख लो। ट्राई कर दिया भाई, तुमको पर विश्वास है मेरा, ट्राई कर लिया, छोटा तुमको पे नहीं विश्वास है मेरा। फिर देखो 20 का क्या क्वेश्चन क्या सी बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है भी वही बोल रहा है भाई, जो दिया है ना उसको लिख लो। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसका बाद दिया है, दिया क्या है बाबू, तो साइन थीटा बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलोगे कि इसका के मान के निकालिएगा, के मान को तुम निकालेगा सिर्फ भाई, नहीं के मान को निकालेगा। चलो ठीक है, तो बताओ बाबू P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं माना की में, माना की बताओ साइन थीटा P जाता है, P ऊपर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, H बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों नोट लू। तो B बराबर आप लोग निकालिएगा पॉज करके, यस सर क्यों नहीं। तो बताओ B बराबर फॉर्मूला क्या होगा छोटे, यहाँ पे लिख देते हैं B बराबर, बी बराबर फार्मूला होता है क्या भी छोटे, तो बी बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। आप लोग इतना बड़ा का है छाप रहे हो, देख ले एच बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में बी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ एक बार ए प्लस बी के होल स्क्वायर और एक बार ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मेरे को नहीं पता मालिक। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, पूछोगे ई कैसे होगा, देख ले पूछने का नहीं है। माइनस है छोटे, तो माइनस अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा बगला, तो माइनस का इसका होगा छोटे 2ab, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर, पूछोगे यस सर क्यों नहीं क्लियर। देखो आप लोग हमेशा याद रखना माइनस के बाद ब्रैकेट आता है तो जरा संभल के, यहाँ संभले नहीं तो धक्का खाइएगा ठीक। इसलिए देखो हम यहाँ संभल गए हैं, माइनस के आगे ब्रैकेट लगाए दिए हैं। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो बाबू ये माइनस और माइनस के अंदर ब्रैकेट है सारा, तो इस सबसे गुना में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस को प्लस में गुना करोगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस को माइनस में गुना करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लोग भगवान से मनाओ बिजली ना जाए, बिजली गया तो बत्ती गुण मीटर चालू, यहाँ बत्ती गुण चैप्टर खत्म। समझ रहे हो ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपाती नहीं है। समझ रहे हो कि ना, हाँ। तो देखो बाबू ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर कैंसिल लेके भाग गया, ई वाई स्क्वायर को कौन लेके भाग गया, वाई स्क्वायर काहे लेके भाग गया पता है ना, जेंडर चेंज था। तो देखो बाबू अब यहाँ पर क्या बचा छोटे, तो यहाँ बचा एक 2x स्क्वायर प्लस 2y, मतलब दोनों प्लस में तो 2 2 4 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यों डोंट डू, इसको निकाल सकते हो 2xy, बोलोगे यस सर आई डू इट, यस। तो देखो हम लोग का प्रश्न से आता है, अब तुम लोग तो बोलोगे नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है, हम एक बार चेक कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 1 और क्वेश्चन नंबर कॉस थीटा, जहाँ देखेंगे कॉस वहाँ लगाएंगे b/h। b बराबर कितना है बाबू, तो b बराबर हम लोग कितना लाए 2xy, और h बराबर कितना आया था, तो h बराबर देखो छोटे h बराबर आया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डन क्लियर। 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा और tan थीटा 1 का 1 रहने दे और tan थीटा होगा p/b। तो देखो बाबू b ऊपर चला जाएगा p नीचे आएगा, बोलो कि ऐसे कैसे हो गया, तो हम बोलेंगे कि हमें पहचानते हो या हम भी इंट्रोडक्शन है क्लास 8 वाला। क्लास 8 वाला अगर बात नहीं आता है तो सीख ले, सीखना क्या है दोस्त, तो आप लोग एक बात याद रखना a/b और उसका बट्टा c बराबर फार्मूला होता है a गुना c/b। लो एलजेब्रा टेक्नोलॉजी, ये एलजेब्रा ठीक। तो लो b बराबर कितना आया था छोटे, तो b बराबर फिर आया भैया 2xy, और p बराबर क्या आया, तो p बराबर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है। अगर यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है तो वीडियो को क्या करो छोटे, पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद बार बार नहीं बताएंगे कि आप लोग का नोट करना है, क्योंकि आपको पता है कि नोट करना है तो करना है। चलो 1 2 3। तो चलो हम लोग अब कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटे, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो 20 हम लोग बता दें, क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि यदि tan थीटा बराबर रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टा एन, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी वही चीज बोल रहा है, सिर्फ आप लोग का रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपन एन दे दिया है, तो इसको देख कर नहीं छोड़ना है, इसको हल कर कर छोड़ना है। तो लो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद वही लिखेंगे जो हमेशा लिखा करते हैं। दिया है, दिया क्या दिए छोटे, तो tan थीटा बराबर दिया है रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एन। बताओ tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो P बट्टा B, और P बराबर कितना है, तो रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और B बराबर कितना है, तो n है। ये लिखने का होगी क्या, आप लोग लिखना कॉमन लेकर, ठीक। अगर बोलोगे तो कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे, समझ रहे हो कि ना। हाँ, तो यहाँ से क्या निकालना है छोटे, h निकालना है। तो क्या h बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर आप लोग पीछे पीछे सिर्फ साथ में बोलते जाओ तो जाते ना, तो आप लोग का फॉर्मूला सारा का सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो बताओ छोटे p बराबर क्या है, रूट के अंदर रूट, तो घबराइएगा नहीं, रूट के अंदर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर रूट, और इसका क्या होगा छोटे, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b बराबर क्या है n, और n का होल स्क्वायर। बताओ बाबू रूट के अंदर रूट है, तो देखो इसको रेड पेन से काटते हैं, इसको से ये रूट खत्म हो गया तो बोलोगे यस सर खत्म हो गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर, बोलोगे यस लिख सकते हैं। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में दोनों आपस में कहीं चल गया, तो क्या बचा छोटे, तो बचा अंडर रूट एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो क्या बचेगा, एम। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का h बराबर आया बाबू वो m आया। तो हम लोग का प्रश्न की क्या चीज बोल रहा है, तो प्रश्न हम लोग का बोल रहा है बाबू कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। जहां देखोगे साइन तो किसका याद आएगा, p बट्टा h। p बराबर कितना है बाबू, p बराबर हम लोग का है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में h बराबर क्या आया, m। तो ये हो गया आंसर। फिर बोल रहा है cos थीटा बराबर बताओ, तो cos थीटा बराबर क्या चीज होता है छोटे, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h, और b बराबर क्या है बाबू, तो b बराबर हम लोग का आया दिया हुआ था n, और h बराबर m, तो ये क्या चीज हो गया, n अपॉन m, इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकता है, मतलब FYQ आने वाला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगर आप लोग का थोड़ा लेवल अच्छा किया तो। अब हम लोग का 24 देखो 21 का 1 2 3 हम देख लेते हैं कॉपी में, एक किताब में 21 का आप लोग 1 बना लेना, इसी की तरह 22 का 1 है, 22 का 2 है, इसी का तरह 23 का भी है, तो आप लोग 23 का भी नहीं बताएंगे आप लोग का। अब हम बताने जा रहे हैं 24 का 1, और 24 का 1 बताएंगे ना छोटे, तो आप लोग का 24 का 1 2 3 बन जाएगा, क्या समझे। तो 24 का हम सिर्फ 1 बता रहे हैं, तो देखिएगा 24 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो जो हम क्वेश्चन को स्किप कर कर चल रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग का बनाना है। अगर नहीं बने तो कमेंट में लिखना है, और अगर आप लोग का कमेंट में आएगा कि नहीं बना तो एक प्ले लिस्ट आएगा डॉट क्लासेस, ठीक, NCERT मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में उसमें, और उसमें उस क्वेश्चन को बना के डाला जाएगा, ठीक है जी। चलो ठीक, तो देखो हम लोग का दिया क्या है छोटे, तो दिया है tan a बराबर कितना दिया है, √3/2। तो बताओ बाबू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि tan a मतलब p बराबर √3 और b बराबर क्या 2, तो h बराबर नहीं निकाल लोगे, हाँ बोलोगे कि k लगा के, तो आप तुम लोग को खुद से लगाना है। अगर हम ऐसे भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग k चाहते हो तो निकाल लेना, ठीक। तो बताओ छोटे हम लोग का दिया यहाँ से निकालना क्या है h, और h बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत क्या बताएं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताओ p बराबर क्या है बाबू, तो p बराबर रूट के अंदर रूट फिर आ गया, तो फिर घबराना नहीं है, रूट के अंदर रूट है तो रहना, रूट के अंदर रूट देख लेंगे आने वाले समय में। प्लस है तो प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ छोटे रूट के अंदर रूट से कहानी खत्म, तो यहाँ पर कितना बचा 3, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और देखो तो 4 और 3 कितना होता है तुम लोग की तरफ, 7 होता है, तो हम लोग की तरफ भी 7 होता है, ठीक। अब यहाँ तक अगर आप लोग की कहानी क्लियर हो गया है, तो हम लोग का प्रश्न से क्या पूछ रहा है से सुनिएगा। प्रश्न से पूछ रहा है बाबू
कि साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसका रॉकेट साइंस थोड़ी है, प्लस है तो इसको ऐड करना है। इनका जोड़ आता है कि नहीं, आता है, आता है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, प्लस में कॉस थीटा, थीटा बोले अल्फा बोले गामा बोले बीटा बोले, तुम्हारा नाम बोल दे कि साइन, समझ रहे हो ना। तो ठीक, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, एच एच कैल्सियम क्या होता है, तो बोलोगे एच एच कैल्सियम एच होता है। चलो एच एच कैल्सियम एच ऐसे नहीं बनाना है तो मान रखो, उसका बाद आप लोग बनाना। पी बताइए, पी बराबर कितना है, पी बराबर है √3, एच बराबर कितना आया, एच बराबर आया √7, प्लस है तो प्लस, बी बराबर क्या है 2, एच बराबर क्या है √7, √7 7 कैल्सियम √7, 7 से 7 कैंसिल तो √3 + 2 और यहाँ पे 7। हर का परमीकरण करना चाहते हैं, क्यों हर का परमीकरण होगा, तो इसलिए हर का परमीकरण होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर में अगर अपरिमेय संख्या रहता है तो अपसगुण होता है, नहीं मैथ में ऐसा नहीं होता है, हम लोग हर का परमीकरण में चेंज करते हैं। ठीक, तब देखो आप लोग का दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम ऊपर की ओर ला रहे हैं। तो अगर हम लोग गुना करेंगे बाबू तो √3 + 2 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, √7 से, और √7 को √7 से गुना करेंगे तो √49, और √49 का वर्गमूल यू बॉस नहीं, √49 का वर्गमूल होता है कितना 7। अब देखो बाबू ऊपर को ऊपर से गुना करोगे तो कितना आएगा √21, प्लस में कितना आएगा 2√14, अपॉन में कितना 7, आंसर यही रहने देना। तो आंसर यहाँ पर भी ये वाला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, 24 का 1 और 24 का 2 क्या थी कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो देखो 24 का 1 और 24 का 2 आप लोग से क्लियर हो गया। तो क्या हम 25 नंबर क्वेश्चन बताएं, और यदि हम 25 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो 26 का आप लोग का हम भी बता देंगे, 26 का बता देंगे, बाकी और आप लोग फिर क्या करना कि 30 तक बना कर ही आना। चलो ठीक है, तो अगर इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं किए हैं बाबू, नोट नहीं किए हैं तो प्लीज राइट डाउन, राइट नाउ, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट नाउ, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो चलो जी, हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग से क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा ज्ञात करें। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, cot² थीटा ज्ञात करें। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो वही करना है जो करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या चीज लिखोगे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या चीज लिखोगे, दिया है, दिया है लिखने के बाद आप लोग क्या चीज लिखोगे, cot थीटा बराबर दिया है 7/8, तो बताओ cot थीटा बराबर होता है p बराबर कितना होता है 7, और d बराबर कितना होता है, अच्छा cot थीटा बराबर b/p होता है, तो b बराबर 7 हो गया और p बराबर कितना हो गया 8, तो हम लोग का निकालना क्या है 1। तो बताओ छोटे h बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अगर h बराबर निकालोगे तो 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, अब p² ना लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को उतना आता है। तो बताइए छोटे इसमें कितना हो जाएगा 49, और प्लस का कितना हो जाएगा 64, और अगर 49 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 9 × 13 = 3, हाथ में 6 × 7 = 11, मतलब 113 आ गया h बराबर। तो हम लोग अब क्या चीज लिखेंगे छोटे, प्रश्न से लिखेंगे, और प्रश्न से लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का बोल रहा है बाबू 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा, फिर अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू में क्या चीज बोल रहा है बाबू 1 - cos थीटा। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं तो एक प्लस में एक माइनस में है, और आप लोग का एक फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, a² - b² बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, a + b इंटू a - b। ये क्लास 8 में भी पढ़ना था, क्लास 9 में भी पढ़ना था, क्लास 10 में भी पढ़ना था, समझे कि ना। तो बताओ इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b इंटू a - b को a² - b²। तो देखो a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर दोनों तरफ क्या है sin थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू sin² थीटा, अपॉन में नीचे की भी तरफ देखोगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos है b के जगह पर तो cos² थीटा। अच्छा एक बात आप लोग और याद रखना बाबू, 1 - sin² थीटा बराबर होता है फॉर्मूला cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin² थीटा। तुम लोग पूछोगे ना कि देखो ये दोनों बक्सा में हम लोग किए हैं ना,
तो इसको बोलोगे कि आप कहाँ से लाएं, तो घबराइए नहीं, समय समय की बात है, समय का इंतजार कीजिए। इस क्वेश्चन को प्रूव करके बताया जाएगा कि ऐसे क्यों आया। तब तक के लिए आप लोग सिर्फ क्या चीज करो बाबू, याद रखो। क्या चीज याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख लो कहीं, 1 कहीं क्या बुक में फेयर कॉपी में लिख लो फॉर्मूला के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है, बने रहिए, बने रहिएगा, तभी सारा चीज़ बात पता चलेगा। और जो जो हम फॉर्मूला लिखाते चल रहे हैं बाबू, आप लोग लिखते चलना और उसको साथ में याद करते चलना, तभी आपको क्या चीज़ होगा, त्रिकोणमिति आसान लगेगा। नहीं तो अगर हम एक दिन सारा फार्मूला, 2 दिन लगाते सारा फार्मूला लिखने के लिए, तो उस दिन ही आप लोग का त्रिकोणमिति आप लोग से क्या हो जाता, खत्म हो जाता। इसलिए जो फार्मूला जहाँ पे यूज आ रहा है उस फार्मूला को हम लिखा रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग याद करते चलिएगा, जिससे आप लोग का याद करने में भी क्या होगा, आसानी होगा। ठीक, तो लो छोटे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कल साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, यू, यस यू। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखा है तो कॉट थीटा। अब यहाँ देखो कुछ नहीं बाबू, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो क्या कॉट स्क्वायर थीटा इसका बराबर फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा बी की बी बट्टा पी। तो अच्छा देखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है छोटे बी बट्टा पी, बी बट्टा पी स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखो बाबू बी के जगह पर कितना है छोटे, तो बी के जगह पर 7 है, और पी के जगह पर कितना है, 8 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे छोटे, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो आंसर क्या आ गया, 49 बट्टा 64। यहाँ तक बात समझ में आया, तो आप लोग बोलोगे यस सर यहाँ तक हम लोग का बात समझ में आया। और अगर यहाँ तक बात समझ में आया, तो क्या अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो इतना छोटा क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, दूसरा का नंबर क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा। अरे वो देखो यही वाला चीज़ तो यही ना है। तो भाई साहब अगर आप पहल का बना लिए तो क्या आप लोग से दूसरा नहीं बनेगा, तो बोलोगे यस सर क्यों नहीं, दोनों बनेगा। तो बताओ कॉट स्क्वायर थीटा निकाल ही गया, यही आंसर होगा, 49 बटे कितना छोटे 64 नहीं होगा। चलो ठीक है, तो अब देख लो बाबू 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, से सुनिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ना कि 3 कॉट ए बराबर 4 डिग्री है, 4 है। तो आप लोग का जांच क्या करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा इस फॉर्मूला को मिटा दें, बोलो हाँ, तो मिटा देते हैं। अगर आप लोग फार्मूला नहीं लिखते चल रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत परेशानी होगा आगे चल के, इसलिए आप लोग क्या करना छोटे, फार्मूला लिखते चलना। समझ रहे हो कि नहीं, न तो फिर बीच में छोड़कर नहीं भागना पड़ा कि मेरा नाम एमआर नहीं। तो देखो हम लोग लिखेंगे छोटे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन इसको आप लोग खुद से बनाना। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया क्या चाहिए छोटे, तो दिया है 3 कॉट ए बराबर 4 डिग्री, तो बताओ 4, तो कॉट ए बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा 3। पूछोगे कैसे, तो गुना में 3 है तो बराबर कुछ सट जाएगा, तो भागा में। तो बताइए कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, तो बी बराबर हो गया 4 और पी बराबर कितना हो गया 3, तो क्या एच बराबर कितना हो जाएगा, मेरा तो आता है लेकिन तुम लोग एच बराबर निकाल लेना, तो एच बराबर आएगा छोटे 5। ठीक, 5 कैसे आएगा वो आप लोग का काम है, कैसे निकालोगे तो खुद सोच लेना, क्योंकि आप लोग कितना नंबर क्वेश्चन में आ गया, 26 नंबर क्वेश्चन में आ गया, तो मैच्योर हो गया त्रिकोणमिति के लिए, याद रखने बात। हाँ तो देखो अब हम लोग का जांच करना है बाबू, तो जांच करना है तो हम लोग LHS से चलेंगे। जो लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो बराबर उस साइड लिखा रहेगा राइट साइड में उसको राइट हैंड कहेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बताओ 1 का 1 रहेगा, टेन स्क्वायर टेन थीटा और पी बटा पी का स्क्वायर लिख देंगे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, तो इसको भी लिख देंगे पी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, और पी के जगह पर कितना होगा बाबू, पी के जगह पर होगा, अच्छा पी बटा बी नहीं, तो ये हो जाएगा बी बटा पी, तो पी के जगह पर होगा 3, और बी के जगह पर कितना होगा 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब बताओ छोटे, यहाँ देखो 1 का 1 माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, और इसको बटा में 1 कर सकते हैं। यहाँ पर 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ 1/1 कर सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे यार सर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9/16। जब ऊपर की ओर आप लोग देखिएगा तो देखो 16 एक कैल्शियम कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 - 9, और नीचे भी क्या होगा बाबू 16 एक कैल्शियम होता है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 + 9। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 हो जाएगा, नीचे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 16। 16 से 16 काफी हो गया छोटे, कैंसिल हो गया। और जब 16 से 16 कैंसिल हो गया तो हम लोग का आंसर क्या है बाबू, तो हम लोग का आंसर आया कितना से 0। अगर यहाँ से यहाँ कैंसिल करोगे तो यहाँ से आगे सर आ गया 7/25। क्या 7/25 दिया हुआ है, थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। अच्छा 7/25 इतने तो लाना है ना। हाँ तो देखो बाबू अगर ऊपर चेंज होगा तो 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ ऊपर का हाँ 7/25। अब हम लोग यहाँ पर किससे चलेंगे, RHS से चलेंगे, और RHS बराबर क्या है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। देखो फर्स्ट ना ऐसा लग रहा है कि तुम लोग फर्स्ट है, फर्स्ट भी है ना तो 0.75x पर करके देख लो, फर्स्ट नहीं बोलना है। चलो ठीक, देखो बाबू cos स्क्वायर है तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/a, तो स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है b/a, तो स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर। b का वैल्यू कितना छोटे, तो b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5, तो इतना का स्क्वायर, माइनस देखो तो p का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू है 5, तो इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 25 के एलसीएम 25, और 16 के 16, 9 के 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7/25। बताओ हम लोग दोनों तरफ से चलें तो दोनों तरफ से समान आया, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है छोटे RHS, और ये क्या चीज है सत्यापित है। ये जो जांच है वो क्या चीज है छोटे सत्यापित है, मतलब जो बोल रहा था किचन वही आया है। हम लोग LHS और RHS अलग अलग कर देंगे। तो देखो बाबू इस तरह से हम लोग का किचन है, किचन नंबर 25 और किचन नंबर 26। अगर आप लोग का किचन नंबर 25 और किचन नंबर 26 क्लियर है, क्या डोंट डू, क्लियर हुआ ना, यस क्लियर हो गया। चलो क्लियर हुआ तो आप लोग का देखो बाबू 26 का 1 ऐसे ही बन जाएगा, 26 का 2 इसी तरह से दिया हुआ है। अच्छा 26 का 1 तो ऑलरेडी हम बताए ना, 26 का 2 इसी तरह से दिया हुआ है। 27 का तो इससे भी आसान है कि 27 का बता दिया जाए। अगर हम लोग 27 का 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं ना तो उसका बाद क्या रहेगा, आप लोग 30 तक 33 तक ट्राई करके आना, उसके बाद 33 का आगे कल हम बताएंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 27, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को भी लपेट नहीं देते हैं, दोनों खाली कहाँ रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 बता रहे हैं। 26 का 2 आप लोग से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कमेंट। चलो ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करो। चलो जी, तो आज का लास्ट 2 क्वेश्चन क्या है, तो आज का लास्ट 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या चीज बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और थीटा जो है ना 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, हम बोले हैं कि क्लास 10 में हो तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर है, इससे कम पढ़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। जब 10 पास हो जाओगे फिर 60 डिग्री पढ़ोगे। क्या डोंट डू, समझ में आया ना, यस। तो बताओ हम लोग को क्वेश्चन क्या से निकालने का आ रहा है, 1 + cos थीटा का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करते आए वैसे करते रहना, कभी ये ना सोचना कि स्क्वायर दिया तो भैया छोड़ के भाग जाएंगे, छोड़ कर भागना नहीं है। छोड़ के भागने वाला उस दिन सुनाए थे ना, क्या चीज सुनाए थे छोटे, वही सुनाए थे कि वो मतलब छोड़ो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, लास्ट में सुना देंगे। देखो दिया क्या है बाबू, तो दिया है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/4, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बाबू साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कितना लिख दिए 4 लिख दिए, ठीक। तो क्या हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, √3/4। तो बताओ बाबू साइन थीटा बराबर हम लोग √3 का मान √3 जानते हैं, 4 का मान क्या जानते हैं, रूट में √4 का मान 2 जानते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से लिख सकते हैं माना कि, अच्छा ये बात समझ में आया ना, सबसे पहले 4 को साइड लगे तो भागा में गया,
फिर स्क्वायर को उस साइड रख गया तो रूट में गया तो 3 का रूट नहीं होता तो रूट में रह गया, लेकिन 4 का रूट होता है इसलिए 2 में आ गया। तो माना कि साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, पी बटा ए, तो पी बराबर √3 और एच बराबर क्या जानते हो 2। भैया के लगाना चाहते हैं तो लगा लो, तुमको 20 तक बता दिया गया, 28 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हो, समझ रहे हो ना, वो खुद से लगाना है। तो निकालना क्या है बाबू, बी निकालना है। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, तो √h² माइनस का p²। बताओ बाबू h बराबर क्या होगा, तो h बराबर हो गया छोटे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस p बराबर क्या हो गया बाबू √3 का स्क्वायर। बोलोगे भैया स्क्वायर में भी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना 3, तो √4 में से √3 गया तो कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, कोई नहीं ऐसा सोचना कि 4 लिखे हैं, लिखे हैं कितना 1। अब हम लोग कहाँ से आ जाओ छोटे, प्रश्न से आ जाओ। अगर यहाँ तक आप लोग कहानी क्लियर कर लिए हैं तो क्या 1 + cos थीटा नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलो क्यों नहीं निकाल सकते हैं भैया। तो स्टूडेंट्स किसका है, किसका हो स्टूडेंट्स, मेरा अभी नहीं बोलता तो ठीक है पढ़ना। तो देखो स्टूडेंट्स मेरा तो निकाल सकते हो ना, कॉस देख के किनको याद आता है, तो कॉस देख के मेरा नहीं याद आना चाहिए, b बटा एच का याद होना चाहिए। तो देखो बाबू 1 का 1 रहने देंगे, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू मेरा आया 1, और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू आया 2। यहाँ पर पूछना है तो 1 2 2 कैल्शियम 2, तो यहाँ पर 2 + 1। बोलो कि 2 + 1 कैसे लिख दिए, तो कैमरा में घुस के मारेंगे, याद रखना है, कभी ऐसा बात नहीं बोलना है। तो ये कितना आ गया बाबू, आंसर आ गया 3/2। ठीक, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना। अच्छा एक बात और याद रखना ना कि आप लोग बराबर का साइन देते चलना, हम नहीं देते हैं ना, तो आप लोग ये भी नहीं, जब मास्टर नहीं देता तो आप लोग का भी सोचना ठीक बात है, जब मास्टर नहीं देता तो मास्टर तो एग्जाम भी नहीं देता, तुम क्यों देते हो, तो ठीक है। सुनो अब हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे छोटे, तो क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर टुडे लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, समझ रहे हो ना। बाकी बात देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर p/q है तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन में p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो लो जो दिया है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो उसी से हम लोग का सारा काम करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिया है tan थीटा बराबर p/q, और बताओ बाबू हम लोग जानते हैं कि p बराबर यहाँ p दे दिया है, b बराबर q दे दिया है, तो क्या हम लोग h बराबर निकाल सकते हैं। तो h बराबर फार्मूला क्या होती है, √h² प्लस का अच्छा h बराबर फार्मूला होता है √p² प्लस का b²। p मतलब भुला गया भैया, तो p का मतलब होता है लंब, b का मतलब होता है कोची कर्ण, नहीं क्या, हाँ आधार। ठीक, तो p के जगह पर p है तो p का स्क्वायर का p² हो जाएगा, p के जगह पर q है तो q का स्क्वायर का q² हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका p² प्लस q² क्या किया है, h बराबर। तब हम लोग कहाँ से लिखेंगे छोटू, तब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से क्वेश्चन क्या है, p sin थीटा माइनस का q cos थीटा। बोलोगे भैया यहाँ तो हम कॉमन ले लेंगे, काफी कॉमन दिखा दे रहा है बच्चों को, जब कॉमन यहाँ नहीं दिखा दे रहा तो फिर मान रख sin थीटा फिर प्लस में q cos थीटा। बताओ p को रहने दें, गुना के चिन्ह लगा दें, और sin थीटा बराबर p/h, यहाँ p/h आगे लिख देते हैं, फिर q है तो q गुना का चिन्ह, और cos थीटा बराबर p/h, अपॉन है तो अपॉन, p है तो p इंटू साइन थीटा बराबर p/h, प्लस में q है तो q, उसका बाद क्या होगा छोटे इंटू b/h। यहाँ तक बात समझ में आया, अगर यहाँ तक बात समझ में आया तो फिर यहाँ देखो यहाँ भी बात समझ में आना चाहिए, p गुना के p, और p बराबर कितना है छोटे, तो बोलोगे p बराबर भैया p है, h बराबर कितना है तो बोलोगे h बराबर √p² प्लस में q²। तुम लोग बोलोगे कि भैया इस q को जरा थोड़ा दूर रखो, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक, माइनस है तो माइनस, q बराबर क्या चाहिए बाबू, q का q है, p बराबर क्या आया है बाबू, b बराबर भी क्या आया है, q आया है। ठीक, तो और h बराबर क्या है √p² प्लस का q²। बोलोगे दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई दे रहा है ना, तो हाँ सुनाई दे रहा है, तो लिखिएगा सुन के। ठीक, अब देखो बाबू नीचे की ओर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, p गुना में p के जगह पर क्या है p है, h के जगह पर क्या है √p² प्लस का q² है, प्लस है तो प्लस, q के जगह पर q है, और b के जगह पर b ही है, अच्छा है b के जगह पर q है बुआ, और उसका बाद h के जगह पर क्या है p² प्लस b²। बोलोगे कि आप ऐसे कैसे लिख दे रहे हो बिना देख के, तो तुम देख लेना, बाकी बात हम बोल रहे हैं ना, हाँ चलो ठीक है।
तो ऊपर को यहाँ पे लेके चलाते हैं छोटे, p को p से गुना करोगे, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो कितना 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो कितना 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो कितना 1। ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और नीचे के नीचे से गुना करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, नीचे ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर, और नीचे को 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। फिर बड़ा बट्टा का चिन्ह है छोटे, तो बड़ा बड़ा दे देंगे। उसका बाद फिर ऊपर को ऊपर से गुना करोगे तो पी स्क्वायर, और नीचे के नीचे से गुना करोगे तो पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। फिर प्लस का चिन्ह है क्यू स्क्वायर, और फिर नीचे के नीचे से गुना करोगे तो क्या बोलोगे, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है, तो तुम लोग जानते हो, तुम लोग अच्छा स्टूडेंट हो, यार सुनाई दे रहा तो। अब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसको एक बार इधर की ओर लेके आते हैं और इसको रेड पेन से लिखते हैं, ताकि हौच पौच की दुनिया में से बचे हम लोग। अब देखो बाबू, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये ऊपर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच गया, तो बोलोगे यस सर। आप बोले और नहीं बचा तो हम बोलेंगे तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर होगा। अच्छा जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पी स्क्वायर में प्लस कहने होगा छोटे, हाँ। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। पूछोगे कैसे, ऐसे बिना मतलब तो कैसे लिख रहे हैं, तो भिन्न का जोड़ आता है, बोलोगे यार आता है। अगर नहीं बोलोगे नहीं आता तो कंटा मारेंगे घुस के कैमरा में, ठीक। तो लो इससे ई कैंसिल, क्या देखो इससे ए वाला हो गया छोटू कैंसिल। तो देखना इसको अब हम इस तरफ लिख रहे हैं, भैया बहुत भूल भुलैया घुमाते हो, हाँ इतिहास है। तो इसलिए इसको लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में नीचे को क्या लिखेंगे बाबू, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। और खुशी की बात यही है कि इसको हम लोग किस में डाल देते हैं, बादल में डाल देते हैं। बादल में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये आंसर है, और आप लोग का दिखाई पड़ना चाहिए कि जो बादल का अंदर है वही आंसर है। तो चलो जी ठीक है, यहाँ तक के बात आप लोग के समझ में आया। तो अब समय आ गया है आप लोग से आज के क्लास में क्या चीज लेने का, अलविदा। कभी अलविदा मत कहना, लेकिन इस क्लास से तो कहना पड़ेगा, ठीक। तो देखो बाबू यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर हो गया है। तो मतलब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिए आज। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से आई थिंक चालू किए हैं, 22 से या 23 से चालू किए हैं और पहुँच गए हैं 28 तक। बाकी बात बीच में हम क्वेश्चन को छोड़े हैं, वो किसका लिए छोड़े हैं, हम अपना लिए, हम अपने घर पे बनाएंगे, सॉरी हम अपना घर पे बनाएंगे और घर पे बना के फिर कल लाएंगे, ऐसा नहीं, तुम लोग के लिए छोड़े हैं। बाकी बात आज 2 को फार्मूला एक्स्ट्रा लिखा है। तो फार्मूला क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि ना। एक और फार्मूला लिखा है एलजेब्रा का फार्मूला, क्या चाहिए बाबू, तो बोलोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला लिखा है ए अपॉन बी, उसका अपॉन सी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ए इंटू सी अपॉन में बी। मतलब आज का 3 फार्मूला याद रख लेना और उसको नोट डाउन कर लेना। तो देखो छोटे, यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो सेकंड फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक देखें, बात में गहराई, सेकंड फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक देखें, तो आप लोग के हमको थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग ही हैं जो आप लोग के वजह से, आप लोग का मीठे मीठे कमेंट के वजह से, आप लोग के पढ़ाने का शैली के वजह से, अच्छा पढ़ रहे हो ना, अच्छा से समझ में सारा चीज़ आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो फीडबैक देना ज़रूर बोलें। अगर अच्छा फीडबैक देते हैं तो उसका लिए और अच्छा किया जाएगा। अगर कुछ और उससे लो में फीडबैक देते हैं तो प्रयास करेंगे उससे बेहतर करेंगे। समझ रहे हो कि ना। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर लास्ट बार कह रहे हैं, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग विथ इन योर ओन फ्रेंड्स। समझ रहे हो कि ना। अपना दोस्त के पास, अपने छोटे भाई बहन के पास क्या करो बाबू, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि राष्ट्रपति के इस्तीफा से ज़्यादा चर्चा मेरा वीडियो का हो जाए। समझ रहे हो कि ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश हवास के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।